इस मार्ग के उपासक को ये समझना है कि सबके अंतःकरण का सृजन कामना से हुआ है। सबसे पहले सृष्टि में कामना हुई को हम भविष्यवा, कामना से ही सृष्टि है। हम सबके शरीरों का निर्माण काम चेष्टा से है, इसलिए हमारे अंदर परमाणु है, हमारे अंदर वही संस्कार है जिस चेष्टा से हमारा सृजन हुआ है। हम काम संकल्प से, काम चेष्टा से हमारे शरीर का सृजन हुआ है। इसमें वो परमाणु है। इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवान, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवत भक्त, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही महात्मा। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्व हर्ष विषाद आदि जो है इनको सहना सीखो। थोड़ी सी गर्मी यहाँ, थोड़ी सी सर्दी यहाँ। सर्दी गर्मी जैसा आप इसको, आप देखो यहाँ आप कौन सा स्वेटर पहनते हैं, जीवन में कभी नहीं। क्या बिगड़ जाता है? क्योंकि अभ्यास है। गर्भ के बाद निकलने के बाद यहाँ कुछ ढका ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं ढका तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं। और अगर पूरे अंगों में न ढका होता तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं। जो जंगल में दिगंबर महापुरुष रहते थे गंगा के किनारे, कितने तो उनको, क्योंकि अभ्यास, और हमने अभ्यास किया कपड़े लत्ते का, तो अभ्यास हमने अभ्यास किया, एसी रूम का अभ्यास किया, गीजर से नहाने का वो अभ्यास किया, तीनों काल गंगा स्नान वो अभ्यास। कुछ फर्क नहीं पड़ा इस जड़ शरीर में। इसको जैसे रखो तो सहने का अभ्यास, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास। तरंगायमान प्रेम समुद्र, लीला परायण, ललित त्रिभंगी, मुरली मनोहर, जिनकी कटाक्ष बड़े बड़े मुनियों को भी मोहित कर ले, वही श्री कृष्ण। विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य छीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं और ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे सर्वनाश कर दिया बच्चों का। अभी 13, 14, 15, 16, 18 की अवस्था है और वो अन्य क्रियाओं द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का नाश करने लगे। जिस समय हमें जो रोल दिया जाए, देखो इस समय आप राष्ट्र सैनिक का रोल है। हाँ, अगर आवश्यकता हुकुम है तो सैकड़ों की जान ले लेंगे, आवश्यकता तो अपने प्राण दे देंगे। ये सूरवीरता कम न होने पाए। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो मेरा थोड़ा भी भजन किया है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। साधक के लिए बहुत ही पॉइंट के आश्वासन की बात कह रहे कि थोड़ा भी भजन किया तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, और अगले जन्म में परमात्मा प्राप्ति की लालसा इतनी प्रबल होगी कि वो इंद्रियों मन को वश में कर लेगा। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुई। रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता है, इतनी सामर्थ्य है। खंडक में डाल देंगे। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। सबसे पहली बात, इस मार्ग के पथिक को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि अब मन नहीं लग। हमने खूब अनुभव किया इस मन की चाल को। ये अंदर की बातें कहते हैं। समस्त उपासकों से प्रार्थना है, ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और ये बस में होगा, क्योंकि अगर वश में ना होता तो भगवान आदेश ना करते।
जो साधक एकांत में मनोरंजन करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अच्छा होता गृहस्थ धर्म में रहते, बाल बच्चे पैदा करके मेहनत करके धर्म पूर्वक कमाते और समाज की सेवा करते। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया, ध्यान रखना। महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे, गरज के कह रहा हूं, जहां मोर मुकुट पधराते वहां हमारी शरणागति गुरुजी ने कराई है, वहां शरणागति है। श्री राधा जुग चरण निवास। बहुत ध्यान से सुनोगे मस्त हो जाएगा यार, महान भक्त। संकल्प करके लेटो कि मैं 3:30 बजे उठूं, तो आप देखोगे आपकी आंख खुलेगी और घड़ी में देखोगे 3:30 बजे। वो परमात्मा आपके संकल्प की पूर्ति करे। कभी घड़ी और अलार्म में अपने समय से प्रारंभ, वो खुद कष्ट में पड़े देखे जाते हैं। यहाँ जो जितना आया अपने अपने समय से चला जाएगा, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भाई विवेक, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, अध्यात्मवान बनो। ऐसे छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी मत हो। यहाँ से हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है और आपको भी जाना है, और अकेले जाना है, और यहाँ से कुछ नहीं ले जाना। जो पाप कर्म या पुण्य कर्म किए वही भोगना पड़ेगा।